हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक अयोध्या वो शहर है जो शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसा है। स्कंद पुराण में एक कहानी है जिसके मुताबिक मनु ने एक शहर बसाने के बारे में सोचा जो स्वर्ग जैसा हो। वे ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने मनु को विष्णु के पास भेज दिया। विष्णु ने जिस जगह को चुना वो था साकेत धाम यानी आज की अयोध्या। इस शहर को विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ ने सरयू के किनारे बसाया। आज अयोध्या की गलियों में भीड़ है। मौका उत्सव का है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम यानी अयोध्या के राजा। सदियों पुरानी अयोध्या में राजा बदलते रहे और राज भी, पर अयोध्या बनी रही। मंदिर मस्जिद बने, टूटे, विवाद हुए, लेकिन अयोध्या अब स्मार्ट सिटी बनने की ओर है। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले लाखों लोग की अगवानी की तैयारी है। 7000 मंदिरों और मठों की इस नगरी के हर किसी के हिस्से में राम से जुड़ी कोई न कोई कहानी है। 4 स्टोरीज की इस सीरीज में हम आपको आज की अयोध्या से जुड़ी हर चीज के बारे में बताएंगे। आज पहली कड़ी में पढ़िए क्या है अयोध्या होने का मतलब। अयोध्या आखिर है क्या। इसे समझने के लिए हम उस जगह पहुंचे जिसे इस शहर की धुरी माना जाता है, यानी रामलला के पास। यहाँ हमारी मुलाकात मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से हुई। 83 साल के सत्येंद्र दास 32 साल से रामलला की सेवा कर रहे हैं। पुजारी बनने से पहले वे टीचर थे। यूपी के संत कबीर नगर जिले में रहने वाले सत्येंद्र दास 8 फरवरी 1958 को पढ़ाई के लिए अयोध्या आए थे। फिर कभी घर नहीं लौटे। अयोध्या के बारे में वे कहते हैं, न ये तो सततः जासा अयोध्या, यानी अयोध्या वो नगरी है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। भगवान ने ही इसे बसाया है और वे ही यहाँ के राजा है। उन्हीं की इजाज़त से यहाँ का हर काम होता है। ऐसा ही माना जाता है कि अयोध्या स्वयं भगवान का रूप है। सुरेंद्र दास आगे कहते हैं कि सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या को पुराणों में अष्टकमल के आकार का कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में लिखा है, जब मनु और शत्रुपा ने अयोध्या बसाई तब ये 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 1 योजन यानी 13 से 16 किलोमीटर के बराबर होती है। किताबों में अयोध्या का इतिहास 2200 साल पुराना बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं से अलग हमने अयोध्या का प्रमाणिक इतिहास को भी जाना। हम अयोध्या पर 20 साल से रिसर्च कर रहे इतिहासकार ललित मिश्रा के पास पहुंचे। ललित मिश्रा बताते हुए मॉडर्न हिस्ट्री में अयोध्या का 22 साल पुराना इतिहास मिलता है। यहाँ मगध के स्मार्ट पुष्यमित्र शुंग का शासन था। श्री राम के बाद उन्होंने ही यहाँ अश्वमेघ यज्ञ किया था। उस दौर के सिक्के भी यहाँ मिल चुके हैं। शुंग के बाद अयोध्या की सत्ता उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के पास चली गई। विक्रमादित्य के बाद कनिष्क की सेना ने अयोध्या पर आक्रमण किया, पर उन्होंने इस पर शासन नहीं किया। अयोध्या का नवनिर्माण मध्यकाल में राजा गोविंद चंद्र देव के शासन में हुआ। उनका एक शिलालेख भी खुदाई में मिला है। इसके बाद करीब 500 साल पहले बाबर ने अयोध्या जीत ली थी। बाबर के बाद अयोध्या में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने सत्ता संभाली। उसके बाद नवाब सतआदत खान आए जिन्होंने फैजाबाद की नींव रखी। उनके उत्तराधिकारी सुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अवध की राजधानी बनाया था। 200 साल पहले मुगल सम्राट ने अयोध्या को छोड़ दिया। उन्होंने यहाँ की राजगद्दी राजा दर्शन सिंह को सौंप दी। तब से अयोध्या में यही राजघराना कायम है। अब आज की अयोध्या पर लौटते हैं। 108 कुंड और 60 मंदिरों का रीडेवलपमेंट चल रहा। अयोध्या में राम पथ पर हनुमानगढ़ी मंदिर है। यहाँ हर रोज 50,000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए आते हैं। ये अयोध्या के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि भगवान हनुमान आज भी इस मंदिर में साक्षात रूप में विराजते हैं और पूरी अयोध्या नगरी की यहीं से रक्षा करते हैं। हमने अयोध्या के मठ मंदिरों पर हनुमानगढ़ी के पुजारी आशीष दास से बात की। वे बताते हैं कि स्कंद पुराण से लेकर ब्रिटिश दस्तावेजों तक देख लीजिए, अयोध्या में कुल 6 से 7 हजार मंदिर होने की बात हर जगह दर्ज है। यहाँ सिख, जैन और बौद्ध मंदिर भी हैं। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अभी यहाँ निर्मोही, दिगंबर और अन्य अखाड़ों में 5000 से ज्यादा साधु संत है। शहर में कुल 60 वार्ड है।
जिनमें 24 से 25 लाख लोग रहते हैं। इसमें 12 से 13 लाख पुरुष और 12 लाख महिलाएं हैं। निर्माणी अन्य अखाड़े के प्रमुख संत स्वामी सीताराम दास बताते हैं कि पर्यटन विभाग ने अयोध्या में 60 मंदिर चुने थे, जिन्हें नए सिरे से बनाया जा रहा है। शहर में सीता झील, शुक्र कुंड समेत 108 कुंडों को भी डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या की यात्रा पर आए लोग सरयू नदी पर जरूर जाते हैं। यहाँ हर साल दीपोत्सव होता है। रोज शाम को 6 बजे सरयू के नए घाट पर भव्य आरती होती है। घाट के किनारे रिवर फ्रंट और ग्रीन फील्ड तैयार किया जा रहा है। हालांकि सरयू नदी सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि अयोध्या के 1272 गांवों की लाइफलाइन भी है। सरयू किनारे कुल 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्तार घाट, लक्ष्मण घाट, केकई घाट, पाप मोचन घाट, ऋण मोचन घाट, कौशल्या घाट, अहिल्याबाई घाट, जानकी घाट, जटायु घाट और नया घाट मशहूर है। इनमें आधे से ज़्यादा अभी कच्चे हैं। इन्हें पक्का बनाने के लिए सरकार 39 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अयोध्या पर्यटन विभाग नया घाट से लेकर गुप्तार घाट तक यूपी का सबसे लंबा घाट बनाने की तैयारी कर रहा है। इनमें करीब 232 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर होगी। दिसंबर 2020 में सिंचाई विभाग ने सरकार को इसका प्रपोजल भेजा था। वैसे तो अयोध्या में 7000 मंदिर है, लेकिन 3 मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जाने जाते हैं। इनमें सबसे पहले आता है कनक भवन, फिर हनुमान गढ़ी और आखिर में दशरथ महल। तीनों मंदिर राम जन्मभूमि के 1 किलोमीटर के दायरे में हैं। अयोध्या में घूमने लायक अन्य जगहों में सीता रसोई, ठाकुर मंदिर, तुलसी स्मारक भवन, बहू बेगम का मकबरा, राम कथा पार्क, नया घाट, गुप्तार घाट और मोती महल है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या को भव्य बनाने के लिए सरकार ने एयरपोर्ट, अयोध्या धाम, स्टेशन फेज फर्स्ट, नया घाट तक स्पाइन रोड जैसे 50 मेगा प्रोजेक्ट तैयार कर लिए हैं। इन पर करीब 4100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अयोध्या के रीजनल टूरिज्म ऑफिसर आरपी यादव कहते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट के अलावा अयोध्या में नई टाउनशिप के लिए उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड काम कर रहा है। 1200 एकड़ में बन रहे इस प्रोजेक्ट में पावर स्टेशन, यात्री सुविधाएं केंद्र, मल्टी लेवल पार्किंग और कई होटल बनाए जा रहे हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स का काम फाइनल स्टेज पर है। आरपी यादव कहते हैं कि अयोध्या में 30 बड़े होटलों को मंजूरी मिली थी। इनमें से 3 शुरू हो गए हैं, बाकी का काम चल रहा है। हमें 400 नए होटल बनाने का टारगेट मिला है। हाल ही में ताज ग्रुप ने अयोध्या में 5 स्टार होटल के लिए अप्लाई किया है। 2020 में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से अयोध्या में जमीन के रेट 12 से 20 गुना बढ़ गई। अयोध्या के स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 14 कोसी परिक्रमा के आसपास 1350 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 4 लाख रुपए से बढ़कर 65 लाख रुपए के करीब पहुंच गई है। ऐसा ही हाल ही में राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ कॉरिडोर के पास की खाली जमीनों का है। कुल मिलाकर मंदिरों के जितना पास जाएंगे जमीन उतनी ही महंगी होती जाएगी। मंदिर के उद्घाटन से पहले होटलों में भी किराया बढ़ गया। अयोध्या के 80% होटलों में कमरे खाली नहीं हैं। मंदिर के पास बने होटलों में एक रात का किराया 2000 से 3500 रुपये हो चुका है। होम स्टे वालों ने भी रेट बढ़ा दिए हैं। सस्ते होटल में एक रात ठहरने का सबसे कम चार्ज 1200 रुपये तक है। अब हमारी नज़र राम मंदिर पर। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर का फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह तैयार हो गया। सिंह द्वार, रंग मंडप, नृत्य मंडप और गर्भगृह में लास्ट फेज की नक्काशी चल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय कहते हैं कि देश भर से रामलला के दर्शन के लिए आने वालों को जो एक बात ध्यान में रखनी है वो है मंदिर का मोटो, जो कि है सबके राम।